3 महीने बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने वाले हो जो बहुत अहम है, जिसमें हमारे बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ही हमारे होटल का काम खत्म हो जाना चाहिए। यिल्दिरिम साहब, मैं समझ सकता हूँ काम के दौरान कॉन्फ्रेंस करने का इरादा मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होगा, लेकिन इसी होटल का काम मेरे ख्याल में 3 महीने भी बहुत कम है उस काम को मुकम्मल करने के लिए। ये बात तो आप जानते हैं। ऐसा ही है, सारे कामों के कॉन्सेप्ट एक दूसरे से अलग है। इसके अलावा पूल और गार्डन का काम भी बाकी है, अभी बहुत तफसील वाला काम है। मुझे अंदाजा है, वैसे मैं इस तरह का रिस्क कभी नहीं लूंगा, लेकिन मैं उस टीम से उम्मीद रख रहा हूँ जिसने अलारा का काम 1 हफ्ते में खत्म कर दिया था। अगर तुम्हारे ख्याल से तुम ये काम कर लोगे तो मुझे तुम पर यकीन है। क्या ख्याल है तुम दोनों का? बिल्कुल। हम आपको नाउम्मीद तो नहीं करना चाहते हैं, मगर हम काम उसी वक्त मुकम्मल करेंगे जो आप चाहते हैं। दमीर साहब, ये काम खत्म करने के लिए पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। अगर 1 या 2 लोग भी कम हुए तो मसला हो सकता है। एक अच्छे प्लान के साथ ये काम किया जा सकता है। अगर ये काम वक्त पर खत्म हो गया तो ये काम भी अलारा के प्रोजेक्ट के काम की तरह बहुत अच्छा साबित होगा। इसके अलावा तुमसे अलारा के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था। दमीर, तुमने उसे बहुत खुश रखा। एक इंसान जिसका सब कुछ बर्बाद हो रहा हो, वो इतना खुश कैसे हो सकता है? कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो हारने पर खत्म नहीं होती। आर्टेमिम को जो प्रोजेक्ट तुमने दिया था वो खत्म हो गया है। प्रेजेंटेशन, छुट्टियां, सब खत्म हो गया। वर्कशॉप का काम शुरू होने वाला है बुराक, इसी हफ्ते में। हर चीज तैयार चाहिए मुझे। तुमने इसलिए बुलाया मुझे यहाँ? हरगिज नहीं, नुकसानात के बारे में बात करने के लिए बुलाया है तुम्हें। नुकसानात? हाँ, यानी अभी तक जो कुछ किया हमने। माफी चाहती हूँ, जो कुछ मैंने किया, क्योंकि तुमने तो कुछ किया ही नहीं। चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी चाल हमारे काम नहीं आ रही। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग बिल्कुल बेकार थी। नहीं, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की थी। मेंढक को कभी भी बिच्छू को बिठाकर दरिया कभी पार नहीं कराना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, वो मेंढक तुम हो बुराक। सिलीन तुम्हें नहीं चाहती है। अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो हमेशा वो मेंढक बनकर रह जाओगे। जो भी कहना है जल्दी कहो, जल्दी में हूं मैं। अगर दमीर ने ऑफिस में से प्यार ना करने वाला रूल हटा दिया तो सिलीन जीत जाएगी। वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जाएगा, क्योंकि सारे रूल्स की अहमियत कम हो जाएगी। अगर वो उसूल खत्म ना हुआ तो दमीर सिलीन के प्यार में नहीं पड़ सकता। तो एक ही रास्ता बचेगा, दमीर को दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तुम्हें क्या लगता है बुराक, वो किसको चुनेगा? जो तुम सोच रहे हो मुझे भी वही लगता है, लेकिन हम दोनों मिलकर रोक सकते हैं ये। और वो कैसे करेंगे? अलारा बचपन से ही पेरिस जाती रही है, लेकिन इस दफा मैंने उसे ज्यादा खुश देखा है। शायद प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही थी इसलिए। हाँ, लोग आज भी मुझे फोन करके मुबारकबाद देते रहते हैं, लेकिन इस ट्रिप के बाद अलारा पर बहुत अच्छा असर पड़ा है। क्या वाकई में? जैसा कि तुमने सुना तो होगा, मेरे और अलारा के दरमियान मामलात कुछ अच्छे नहीं थे। कल रात वो उस घर में आई जहां उसका बचपन गुजरा था। पूरी रात मुझे वो खुश होकर पेरिस की सारी बातें बताती रही। असल में तो ज्यादा बातें हैं ही नहीं बताने के लिए। तुम उसे ओपरा में भी ले गए थे। ये तो कितनी अच्छी बात है। कौन से वाले? एक मशहूर जगह है, लेकिन वो पहले से हमारे प्लान में शामिल ही नहीं था। बल्कि हमें तो टिकट मिलने पर बहुत हैरानी भी हुई। मैं उसे बचपन में लेकर गया था, लेकिन इतना खुश नहीं देखा था मैंने उसे। लेकिन कल जो मैंने खुशी देखी है उसके चेहरे पे, उससे अंदाजा हुआ कि तुम्हारे साथ कितना खुश रहती है। बिल्कुल, दमीर साहब साथ थे तो बहुत एंजॉय किया होगा ना उसने। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे वो पहली बार पेरिस गई हो सकता है जब हम वो शहर घूम रहे थे तो उस शहर को नए जाविये से देखा उसने। खैर यिल्दिरिम साहब, आपका इस वक्त को देने के लिए बहुत शुक्रिया। ऑफिस जाकर मैं इस काम के लिए नया प्लान बनाता हूँ, फिर हम साथ बैठकर उसे डिस्कस कर लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी अब बहुत खुश है मेरे साथ। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं इस बात में। शुक्रिया की कोई बात नहीं। आपसे मिलकर अच्छा लगा यिल्दिरिम साहब। मुझे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। सिलीन और दमीर, जब तुमने उन्हें ढूंढा तो क्या कर रहे थे वो लोग? ये सवाल कैसा तुम्हारा? वो लोग आग जलाकर बैठे हुए थे। जब मैं पहुंचा तो दमीर काफी अजीब हो गया, जैसे मैंने मूड खराब कर दिया उसका। काश कि तुम ना जाते। कहा भी था कि जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन बहुत शौक था ना तुम्हें उसके सामने हीरो बनने का। मगर देखो ना, उनके प्यार भरे लम्हे को बर्बाद करके लूजर बन गए। क्या कहा?
यानी तुम कह रही हो कि मैं उन्हें रात भर अकेला छोड़ देता वहाँ अलारा? हाँ, अगर तुम ना जाते तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते और हमारा काम आसान हो जाता। और मेरे ऐसा करने से क्या होता? सेलिन उस खुफिया शादी के बारे में जानती थी। अगर ये मसला उन दोनों के एक दूसरे के करीब आने के बाद पता चलता तो हर चीज खुद ब खुद खत्म हो जाती बुराक। लेकिन तुम्हारी वजह से एक छोटी सी दरार आई उनके बीच, और ये दरार खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम दमीर से प्यार नहीं करती ना? उसे तुमने देखा और बस तुम्हें अच्छा लग गया, और तुम्हारे लिए सिर्फ मायने रखता है तुम्हारा जीतना। लेकिन सेलिन मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। उसे क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है, किस बात से खुश होती है, ये सारी बातें मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो तुमने पहले कुछ क्यों नहीं किया बुराक? मेरा मतलब दमीर के आने से पहले दमीर और सेलिन के करीब आने का इंतजार नहीं करना चाहिए था तुम्हें। सही कह रही हो, मगर मुझे अंदाजा नहीं था इस सब का, क्योंकि मैं कंपनी को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन वो तो तुम्हारे हाथ से निकल गई बुराक, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सेलिन से भी हाथ धो बैठोगे। कहाँ जा रहे हो? हमने अभी बात नहीं की कि क्या करना है। कुछ भी हाथ में नहीं है अब तुम्हारे। तुम्हें उसे पेरिस ले जाने से पहले 1000 दफा सोचना चाहिए था। उसे अंदाजा हो गया था कि तुम जैसी लड़की उसे बेहद पसंद करती है। लेकिन इस दफा मैं नहीं। जो कुछ भी करोगे तुम करोगे। भूख लगी है क्या? हमने तो नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। नहीं है भूख। देखो भी रास्ते में एक अच्छी जगह आएगी। शुक्रिया दमीर, कुछ नहीं खाना मुझे। सीधा ऑफिस जाना चाहती हूँ। क्या तुम सच में यिल्दिरम साहब की बातों की वजह से गुस्से में हो? क्या वो अपनी बेटी की वजह से खुश भी नहीं हो सकते अब? खुश हो सकते हैं बिल्कुल। मैं ये सोच रही हूँ कि तुमने उनकी प्यारी अलारा को कैसे खुश रखा होगा जो वो ये सब कुछ कह रहे थे। उन्होंने हमें इन 3 महीनों में बहुत काम दे दिया है, ये बात जानती हो ना तुम? उन्होंने नहीं, तुमने खुद लिया है। तुम ये जानते हो ना कि तुम बोरा और मर्फ में से किसी को निकाल दोगे, तो फिर ये क्यों लिया? मेरे पास एक आइडिया है वैसे। क्या तुम नौकरी से नहीं निकालोगे? ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। तो क्या निकाल दोगे? ये मतलब बिल्कुल नहीं है मेरा। जाहिर सी बात है, कुछ भी नहीं कहोगे मुझसे। मैं सुनना भी नहीं चाहती और ना ही जानना जरूरी है मेरा। जो हुआ सब भूल जाओ, यहाँ तक कि याददाश्त भी भूल जाओ। कुछ भी याद मत रखो। लेकिन मेरे कानों में आवाजें आती रहती हैं। कहीं भी चले जाओ, अलारा पीछा नहीं छोड़ती मेरा। हर जगह उसका जिक्र पहुँच जाता है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अच्छे लगोगे उसके साथ, और यिल्दिरम साहब भी तो तुम्हें पसंद करते हैं। तुम उनकी बेटी को खुश रखते हो, उनके दरमियान सब कुछ ठीक कर दिया। अलारा को भी पसंद हो तुम। देख सकता हूँ कि तुम्हें मेरी शादी की कितनी फिक्र है। हाँ, खुश रहोगे उसके साथ। मुझे मेरा घर मिल जाएगा, सुकून से रहूंगी मैं वहाँ। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और अगर मेरी शादी हो भी गई तो फिर भी यहीं रहूंगा। हाँ, तो अपनी दुल्हन को भी मेरे ही घर में रखोगे, ऐसा है? किस्मत है। देखो वो रेस्टोरेंट आ गया है। इस जगह का नाश्ता बहुत अच्छा होता है। कहा ना मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, कोई जबरदस्ती है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं? अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम जाओ, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। देखो आ गया। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो कुछ अच्छा खा लोगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। चलो अब। मैं नहीं चल रही तुम्हारे साथ। बिल्कुल चल रही हो मेरे साथ, और अगर तुम मेरे साथ यहाँ अंदर नहीं गई तो मैं नाश्ता उठाकर यहाँ भी ला सकता हूँ। चलो।